आज से 2 साल पहले निधि नाम की लड़की का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी, जहाँ के लोग सादगी से रहते थे। गांव के लोग उसकी मासूमियत और सुंदरता के कायल थे। निधि की हंसी में एक अलग ही संगीत था। उसकी आंखों में भय नूर था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। लेकिन जिस दिन निधि के जीवन में एक अजनबी अंधेरे ने कदम रखा, उसकी दुनिया पल भर में बदल गई। एक रात जब वह अकेली घर लौट रही थी, उसे जंगल के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उस रात के बाद निधि की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो न केवल उसे बल्कि उसके पूरे गांव को डराने के लिए काफी था। अगली सुबह निधि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जंगल के पास जो अजीब आवाजें सुन रही थी, अब वही आवाजें उसके घर की दीवारों के अंदर से आ रही थीं। उसकी माँ जो हमेशा शांत रहती थी, अब डर के मारे कांप रही थीं। हर रात को कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने लगा जिससे पूरा घर अजीब से सिरहनों से भर गया हो। एक रात निधि अपने कमरे में अकेली सो रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी धड़कन रुक गई। कमरे में एक खौफनाक चेहरा खड़ा था जो पूरी तरह से उसके सामने झुककर उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में जो गहरी लाल रंग की चमक थी, उसने निधि को यह समझा दिया कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक चुड़ैल थी जो अब उसे अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार थी। निधि का दिल कांप उठा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चुड़ैल ने एक अजीब सी हंसी मारी और फिर निधि की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, निधि ने खुद को बचाने के लिए चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दी। अचानक चुड़ैल ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ बनाई और निधि की आंखों में एक दर्दनाक आंसू छलक पड़े। वह समझ गई थी कि वह किसी भी क्षण अपनी जान खो सकती है। और फिर एक और डरावना सच सामने आया। चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें मुझे चुनना होगा। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगी तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। निधि को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह किस खौफनाक भविष्य से गुजरने वाली है और कैसे उसका दिल इस डर में डूब चुका था। निधि के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। एक रात चुड़ैल ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसे आत्मा से जोड़ने का तरीका बताया। निधि के शरीर में अजनबी ऊर्जा का संचार हुआ और एक साथ कई विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। चुड़ैल ने उसे यह सच बताया कि वह स्वयं निधि के भीतर समाहित हो चुकी है और अब वह एक साथ जीवित और मृत दोनों है। निधि को पता चला कि वह अब चुड़ैल के प्रेम में फंसी हुई थी, लेकिन इसका सबसे भयानक सच यह था कि निधि की माँ भी चुड़ैल का शिकार बन चुकी थी। एक प्राचीन श्राप ने उनकी आत्माओं को आपस में जोड़ दिया था। निधि की आत्मा अब चुड़ैल से बन चुकी थी। वह अपने माता पिता के आत्मा के बीच फंसी हुई थी, जो हमेशा उसे घेरे रहती थी। अब उसे अपने जीवन की सही दिशा में ले जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब निधि को यह पता लगाना था कि वह चुड़ैल से मुक्त कैसे हो सकती है। क्या वह अपनी आत्मा को फिर से स्वतंत्र कर पाएगी या फिर उसका जीवन हमेशा के लिए इसी भयानक मोड़ पर रहेगा। वह किसी तरह की एक रहस्य शक्तियों को महसूस करने लगी थी जो उसे कहीं से सहायता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन शक्तियों का असल उद्देश्य क्या था यह वह नहीं समझ पाई थी। अब देखना यह था कि निधि के पास अब कोई और विकल्प था या उसे फिर से एक खौफनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। निधि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में जो एक समय सपनों का उजाला था, वह अब कहीं खो चुका था। उसका चेहरा अब उतना हंसता हुआ नहीं रहता था और उसकी आंखों में एक डर छुपा था जो किसी ने देखा तो उसे समझ नहीं सकता था। जिस प्रेम और जादू के बीच वह फंसी हुई थी, वह किसी भी लड़के के लिए एक भयावह सपना बन चुका था। उसकी दुनिया अब अंधेरे से घिरी हुई थी और वह हर दिन एक नए डर से जी रही थी। चुड़ैल के जाल से निकलने का एकमात्र रास्ता वह खुद ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि जितना वह दौड़ेगी उतना ही वह इस घातक साए के करीब जाती जाएगी। निधि को यह एहसास हुआ कि वह चुड़ैल के शिकंजे में पूरी तरह से फंस चुकी थी। वह
अब हर रात उसी भयावह रूप में चुड़ैल से मिलती थी, लेकिन हर रात वह खुद को और अधिक कमजोर महसूस करती। एक रात जैसे ही चुड़ैल का रूप सामने आया, निधि ने देखा कि उसकी आंखें अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। वह किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा भयानक दिख रही थी। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम अब मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरी बन चुकी है। तुम जिंदा रहोगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे साथ होगी। निधि की सांसें रुकने लगी और उस पल में उसे यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहने वाली। चुड़ैल का रूप अब और भी डरावना हो चुका था और उसका प्यार अब एक खौफनाक सांप में बदल चुका था। निधि खुद को इस सांप से मुक्त करने का एक तरीका ढूंढने के लिए बेताब थी, लेकिन हर रास्ता उसे और भी जटिल लगता था। निधि अपने माता पिता से बहुत दूर हो चुकी थी। वह रातों रात डर के साए में जीने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिस माँ बाप की गोदी में वह पली बड़ी थी, वही आज उसकी आत्मा को सजा देने के लिए एक चुड़ैल से जुड़ी हुई थी। एक दिन वह खुद से बेकाबू होकर अपने घर लौट आई। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो एक खौफनाक दृश्य ने उसे बेहाल कर दिया। उसकी माँ और पिता दोनों ने अपने हाथों में कुछ ऐसा सजाया हुआ था, एक अदृश्य ताकत के द्वारा उनके चेहरे अब बिल्कुल बदले हुए थे। अब उनका चेहरा अब एक खाली कोल्ड स्टोन जैसा हो गया था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी आत्माएं भी कहीं खो चुकी थीं। निधि की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपने माता पिता की खौफनाक हालत को देखकर अपना दिल तोड़ते हुए एक बार फिर अपनी आत्मा को चुड़ैल के सामने समर्पण कर दिया। उस रात निधि का दिल रोते रोते टूट गया और उसे यह समझ में आ गया कि वह किसी अजनबी अंधेरे में फंस चुकी है जिसका कोई इलाज नहीं था। रात के घने अंधेरे में निधि ने सोचा था कि उसे अब अपनी किस्मत के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन तभी चुड़ैल ने एक और भयावह राज खोल दिया। चुड़ैल ने कहा, तुम जानती हो कि तुम मेरे जाल में बुरी तरह कैसे फंसी हुई हो, लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि यह सब कुछ तुम्हारे ही प्रभार के कारण हुआ है। निधि हड़बड़ाकर चुड़ैल की बातों को समझने की कोशिश करने लगी। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी माँ और पिता दोनों ने एक जादू की किताब में तुम्हारा नाम पढ़ लिया था और वही किताब तुम्हारे परिवार को इस भयंकर दरवाजे तक लेके आई थी। तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हारी आत्मा को मेरे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हें अपने कब्जे में कर सकूं। तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी ताकत थी जिसे मैं तुम्हें अपनी पसंद का बना सकती थी। तुम वही कुंजी हो जो इस जादू का खेलने का रास्ता दे सकती हो। इस राज ने निधि के दिल को हिला दिया। वह सोचने लगी, क्या उसने कभी सच में अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था? क्या वह वास्तव में अपनी किस्मत को बदलने का कोई तरीका खोज पाई थी? चुड़ैल के इस खौफनाक खुलासे के बाद निधि के मन में एक और सवाल ने जन्म लिया। क्या उसकी माँ बाप सचमुच उसकी मदद करने वाले थे या फिर उन्होंने किसी मजबूरी में ऐसा किया था? क्या उसके परिवार को ही इस सांप का शिकार बनने का कोई तरीका था? निधि अब इस रहस्य को हल करने के लिए किसी अजनबी शक्ति की तलाश में थी। क्या वह शक्ति ढूंढ पाएगी जो उसे इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सकेगी, या फिर उसकी किस्मत और भी बदतर होगी? अब देखना यह था, क्या निधि अपनी आत्मा को बचा पाएगी और क्या वह सचमुच इस स्याह अंधेरे से बाहर निकल पाएगी? निधि के जीवन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अब वह अपने परिवार से बहुत दूर एक अकेली लड़की की तरह महसूस कर रही थी, एक अंधेरे कोने में जहां रातें खत्म नहीं होती और हर सुबह एक दर्दनाक सच्चाई के साथ आती थी। निधि अपनी आत्मा को बर्बाद होते हुए देख रही थी। उसका दिल कांप रहा था। उसकी आत्मा मंथन कर रही थी कि क्या वह कभी उस खौफनाक चुड़ैल से बच पाएगी या फिर वह हमेशा के लिए उसके जाल में फंसी रहेगी। उसकी दुनिया अब एक भारी साए से घिरी हुई थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि इस दर्द से छुटकारा कब मिलेगा। उसकी आंखों में अब वही डर था जो पहले किताबों और कहानियों में सुनने को मिलता था, लेकिन अब यह डर उसका खुद का था, उसका खुद का सच। निधि के मन में कई सवाल थे और इन सवाल के साथ उसका दिल और भी ज्यादा घबराया हुआ था।
जब वह रात को सोने की कोशिश करती तो उसे एक अजीब सी भावना महसूस होती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उसके पास कोई खड़ा हो। एक रात जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक उसका कमरा ठंडा हो गया। उसके चारों ओर एक सन्नाटा पसरा। उसी सन्नाटे में उसने सुनी एक खौफनाक हंसी, और यह हंसी चुड़ैल की थी। वह पहले से ही कमरे में मौजूद थी। निधि चौंकी और फिर उसने देखा कि चुड़ैल का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। चुड़ैल ने अपनी बुरी हंसी के साथ कहा, तुम मेरी हो और अब तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हूँ और तुम मेरी बन चुकी हो। इस खौफनाक सच्चाई को सुनकर निधि के रोंगटे खड़े हुए। वह समझ नहीं पाई कि क्या यह सच है या कोई बुरा सपना। लेकिन चुड़ैल की आंखों में जो लाल चमक थी, उसे देखकर उसे यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता डर था। निधि का दिल टूट चुका था। वह सोचने लगी कि क्या उसके पास कोई ऐसी उम्मीद भी बची है, क्या वह कभी चुड़ैल के इस काले जाल से निकल पाएगी। उसके भीतर एक गहरी पीड़ा थी जो उसे हर पल महसूस हो रही थी। वह अपने माता पिता को याद करती, उनके चेहरे को, उनकी हंसी को, लेकिन अब वह सिर्फ एक अंधेरे साए के रूप में उसके पास थे। निधि ने एक रात अपनी माँ की तस्वीर को देखा और फिर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अपनी माता पिता से माफी मांगी क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि यह सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। उनका साफ उनकी गलती ने इस भयानक स्थिति में डाला था। वह अपनी आत्मा को बचाने के लिए हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार चुड़ैल की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। निधि अब अकेली थी और उसका दिल सिसक रहा था क्योंकि उसे लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसे अपने भीतर एक नई ताकत महसूस हुई। यह एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसे अंदर से पुकार रहा हो। निधि ने खुद को शांत किया और वह आवाज को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसके सामने एक प्रकाश का धुआं सा फैला और एक नई रहस्यमय शक्ति ने उसे घेरे में ले लिया। यह शक्ति उसे एक पुरानी किताब की ओर खींच रही थी। निधि ने किताब को खोला और उसमें लिखा देखा, तुम्हारा जुड़ाव केवल चुड़ैल से नहीं बल्कि तुम स्वयं एक शक्तिशाली प्राचीन आत्मा हो। तुमसे पहले कई ऐसी आत्माएं थीं जो इस शक्ति का शिकार नहीं हुई थीं, लेकिन तुम एक अपवाद हो। तुम ही वह कुंजी हो जो इस काले दरवाजे के खोलने की ताकत रखती है। यह सब निधि के लिए एक चौंकाने वाला सत्य था। चुड़ैल ने उसे सिर्फ अपने प्रेम के जाल में नहीं फंसा लिया था, बल्कि उसकी असल पहचान कुछ और ही थी। निधि का जन्म इस प्राचीन रहस्य से जुड़ा हुआ था और चुड़ैल से उसका जुड़ाव एक शाप नहीं बल्कि एक अप्रकट तंत्र था। यह रहस्य उसके परिवार में पीढ़ियों से छुपा हुआ था और यह सत्य अब सामने आ चुका था। निधि के भीतर यह शक्ति उसे डराने की बजाय अब उसे एक नई राह पर ले जा रही थी। लेकिन क्या वह इस शक्ति को सही से इस्तेमाल कर पाएगी या यह शक्ति उसे और भी ज्यादा खोखला कर देगी। वह अब इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या वह चुड़ैल के इस काले जादू से बच पाएगी कि क्या उसकी यह शक्तियां चुड़ैल को हराने के लिए पर्याप्त होंगी या फिर वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से खो बैठेगी। इस रहस्य को हल करने के लिए निधि को एक नई यात्रा पर जाना होगा और अब यह देखना था कि वह अपनी आत्मा को इस भयानक जाल से मुक्त कर पाएगी या फिर उसकी शक्ति उसका अंत करेगी। निधि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। चुड़ैल का भयानक रूप अब उसके सामने था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चुड़ैल की आंखों में एक विचित्र डर था, जैसे वह खुद भी किसी रहस्यमयी ताकत के जाल में फंसी हो। निधि की आंखों के सामने वह किताब खुली हुई थी और उसकी एक एक शब्द से अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। उसके भीतर का डर अब उम्मीद में बदल रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि यह अंतिम लड़ाई है। या तो वह पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी या फिर चुड़ैल के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगी। जैसे ही निधि ने अपनी आंखें बंद की और किताबों के मंत्रों का उच्चारण किया, अचानक कमरे की हवा में एक ठंडक फैल गई।
एक अजीब सी लहर दौड़ी, जैसे कमरे की दीवारें भी डर से कांप रही हूँ। अचानक किताब के पन्नों से निकलता हुआ एक चमकदार प्रकाश निधि के चारों ओर खेलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और चुड़ैल का रूप धुंधला होने लगा। उसकी आंखों में लाल चमक अब बुझने लगी थी और उसकी हंसी, जो पहले कानों को चीरने वाली थी, अब एक धीमी कांपती आवाज में बदल गई थी। तुम क्या समझती हो? चुड़ैल की आवाज में अब एक घबराहट थी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी आत्मा में समाई हुई हूँ। निधि ने आंखें खोलते हुए एक गहरी सांस ली। अब तुमसे बड़ा कोई शक्ति नहीं है और यह खत्म होगा। तभी किताब से एक और सच्चाई उभरी। उसके अंदर एक और पन्ना था जिस पर लिखा था, तुम केवल एक साधारण लड़की नहीं हो निधि, तुम्हारा जन्म उसी प्राचीन तंत्र से जुड़ा है जिसे तुम तो नहीं समझ पाई। तुम वह शक्ति हो जो चुड़ैल को उसकी कैद से मुक्त कर सकती है। निधि का दिल और तेज से धड़कने लगा। उसकी आंखों में असमंजस था, जैसे उससे अब तक जो कुछ भी दिखाया गया था वह सब एक झूठ था। उसका जन्म एक ताकतवर जादू से जुड़ा हुआ था जो चुड़ैल को मुक्त कर सकता था। यह सब सच था या फिर एक और धोखा? चुड़ैल की आंखों में अब हताशा और डर साफ दिखाई दे रहे थे। तुम समझ नहीं रही हो निधि, तुम केवल मुझे नहीं, अपने परिवार के जीवन को भी खत्म कर रही हो और यह सब तुम्हारे परिवार के कारण हुआ है। लेकिन निधि ने अपनी आवाज में ताकत भरते हुए कहा, अब मेरी आत्मा मेरी है और मैं तुम्हें खत्म करूंगी। निधि ने पूरे साहस के साथ वह मंत्र उच्चारित किया जो किताब में लिखा था। एक जबरदस्त हलचल शुरू हो गई, जैसे आसपास की दुनिया भी कांप रही हो। अचानक चुड़ैल की हंसी गायब हो गई और उसकी पूरी सूरत धुंधली हो गई। कमरे में एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई जो सब कुछ रोशन कर रही थी। चुड़ैल की चीखें अब नहीं सुनाई दे रही थीं और फिर एक हल्की सी लहर की तरह वह खुल गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। निधि ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन ठीक तभी एक और सवाल ने जन्म लिया। क्या चुड़ैल सच में खत्म हो गई थी? क्या वह कभी फिर से वापस नहीं आएगी? निधि की आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा। वह अपने माता पिता के पास आई और देखा कि वे सामान्य हो चुके थे। उनके चेहरे पर चिंता के बाद अब एक हल्की सी राहत थी। लेकिन फिर उसकी नज़र एक अजीब सी किताब पर पड़ी जो उनके पास रखी थी। वह वही किताब थी जो चुड़ैल के सांप की शुरुआत थी। किताब के पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे और अचानक वह रुक गए। एक और पन्ने पर लिखा था, यह जादू कभी नहीं खत्म होता। जो शक्ति एक बार जिंदा हो जाती है वह कभी पूरी तरह से नहीं मरती।